नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाएगा। लेकिन दोस्तों, 1947 में आज़ाद होने और 1950 में गणतंत्र राष्ट्र बनने के बाद के साल भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहे। इन बीते सालों में भारत ने बहुत कुछ झेला है। आज़ादी के बाद से भारत के पड़ोसी देशों ने 5 बार भारत पर आक्रमण किया है, जिनमें से 4 बार तो सिर्फ पाकिस्तान ने ही भारत पर हमला किया है। 1947 में कश्मीर को लेकर, फिर 1965 में, फिर 1975 और फिर 1999 का कारगिल युद्ध। परंतु हर बार भारतीय सैनिकों ने विदेशी ताकतों को अपनी हिम्मत और जाबाजी से मुंह तोड़ जवाब दिया है। फिर चाहे 1962 में चीन के खिलाफ युद्ध हो या भारत पाकिस्तान का युद्ध, हर युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी और अपने देश प्रेम का लोहा दुश्मन से मनवाया है और भारत के दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए हैं। भारत ने बिना किसी विदेशी ताकत के अपने दम पर स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न देशों की फहरिस्त में खड़ा किया है और भारत को जमीन से अंतरिक्ष में ले जाने का श्रेय भारतीय वैज्ञानिकों जैसे डॉक्टर होमी भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे उन सभी लोगों को जाता है जो तब से लेकर आज तक भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार लगे हुए हैं। दोस्तों, अब भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन चुका है। दोस्तों, 1951 में भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया। 1951 के गणतंत्र दिवस की तुलना 2024 के गणतंत्र दिवस से करना तो ठीक नहीं होगा, परंतु उस समय जहां भारतीय सेना के हथियारों के बेड़े में सभी हथियार या तो ब्रिटिश थे या थे रशियन, लेकिन आज के गणतंत्र भारत में भारतीय सेना के बेड़े में लगभग सभी हथियार भारतीय हैं और आज भारत इन्हीं हथियारों के दम पर एक विश्व शक्ति बनकर उभर रहा है, जिसके सामने चीन की चमक भी फीकी पड़ गई है। पर भारत अपनी सभी पुरानी गलतियों से सीखकर सावधानी से आगे बढ़ रहा है। 1950 के गणतंत्र दिवस की परेड में भारतीय सेना के पास अपनी शक्ति दिखाने के लिए कुछ भी स्वदेशी नहीं था, परंतु दोस्तों, आज 75 सालों के बाद भारत के पास भारतीय तकनीक से निर्मित ऐसे हथियार हैं जो भारत को उसके पड़ोसी देशों पर एक अजय बढ़त दिलाते हैं। और अब भारत इन पूर्ण स्वदेशी हथियारों को अपनी गणतंत्र दिवस की परेड में दिखाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, ताकि आगे से अब कोई भी देश भारत की ओर नज़र उठाकर देखने से पहले भारतीय बेड़े में शामिल इन मेड इन इंडिया हथियारों को देख ले। तो आइए दोस्तों, साल 2024 की गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल होने वाले उन हथियारों के बारे में जानते हैं जो भारत की शान बनकर भारत की सीमा की रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना इस बार गणतंत्र दिवस में जिन मेड इन इंडिया हथियारों को अपनी गणतंत्र दिवस परेड में शामिल करेगी, उनमें लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, नाग एंटी टैंक मिसाइल, T-90 भीष्म टैंक और स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार जैसे घातक हथियार शामिल हैं। दोस्तों, गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हथियारों की लिस्ट में जो पहला नाम आता है वो है LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर का। दोस्तों, LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। LCH प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर भारत का पहला स्वदेशी मल्टी रोल कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है। LCH प्रचंड को अक्टूबर 2022 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। दोस्तों, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं होती। भारत में बना LCH दुनिया का इकलौता और अपनी कैटेगरी का सर्वश्रेष्ठ हेलीकॉप्टर है। ये अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों से लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है। यह हेलीकॉप्टर 15.5 फीट ऊंचा लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर है, जिसकी लंबाई 51.10 फीट है और इसे 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। इसकी कॉम्बैक्ट रेंज 550 किलोमीटर है और ये 268 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकता है। ये लगातार 3.25 घंटे उड़ान भरकर 16,400 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकता है। अभी तक दुनिया में इस तरह का कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं है जो इतनी ऊंचाई पर उड़ सके। दोस्तों, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की कॉकपिट के ठीक नीचे 20 mm की कैनन गन लगी है। LCH हेलीकॉप्टर में 4 हार्ड पॉइंट्स हैं, यानी 4 एक जैसे या अलग अलग प्रकार के हथियार इसमें लगाए जा सकते हैं। इसमें 4 12 FZ-275 लेज़र गाइडेड रॉकेट्स या हवा से हवा में मार करने वाली 4 मिश्रण मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इसमें 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें या 4 क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम, ग्रेनेड लॉन्चर तक लगाया जा सकता है या फिर इन सभी का मिश्रण लगाया जा सकता है। इसके बाद जो हथियार भारत की गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगा वो है पिनाका रॉकेट सिस्टम। दोस्तों, पिनाका रॉकेट सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने भारतीय सेना के लिए विकसित किया है। पिनाका रॉकेट की गति ही इसे सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है। इसकी स्पीड 5,757.70 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यानी कि ये 1 सेकंड में 1.61 किलोमीटर की गति से हमला करता है। पिछले साल इसके 24 टेस्ट किए गए। इसके प्रमुख तौर पर 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं और अभी चौथा डेवलपिंग स्टेज में है। इसका पहला वेरिएंट है पिनाका मार्क 1, इसकी रेंज 48 किलोमीटर है। इसका दूसरा वेरिएंट है पिनाका मार्क 1 एनहेंस्ड, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है। इसका तीसरा वेरिएंट है पिनाका मार्क 2, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। और आखिरी है पिनाका मार्क 3, जो अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, जिसकी रेंज 120 किलोमीटर तक बताई जा रही है। पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। पिनाका रॉकेट सिस्टम 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागता है, यानी हर 4 सेकंड में एक रॉकेट। इसके 214 कैलिबर के लॉन्चर से, जिनके जरिए ये 7 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसके बाद अगला घातक हथियार जो स्वदेशी तकनीक से निर्मित है वो है नाग मिसाइल लॉन्चर। भारत में बने ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को हेलिना भी कहते हैं। इससे पहले इसका नाम नाग मिसाइल था। ध्रुवास्त्र मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, यानी 828 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्रुवास्त्र की रेंज 500 मीटर से लेकर 20 किलोमीटर तक है। ये एक तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, जिसे हेलीकॉप्टर, टैंक, बीपीएम या किसी भी आर्म्ड व्हीकल पर तैनात किया जा सकता है। ध्रुवास्त्र मिसाइल का वजन 45 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 6.1 फीट और इसका व्यास 7.9 इंच है। इसमें 8 किलो तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों MRSAM लॉन्चर। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इजराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। ये एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसका पूरा नाम मल्टी रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल में आर्मी वेपन सिस्टम में कमांड पोस्ट, मल्टी फंक्शन रेडार और मोबाइल लॉन्चर सिस्टम होता है। इसका वजन करीब 275 किलोग्राम है और इसकी लंबाई 4.5 मीटर और इसका व्यास 0.45 मीटर है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जा सकता है। यह एक स्टेज 2 मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। एक बार लॉन्च होने के बाद MRSAM आसमान में 16 किलोमीटर ऊपर उड़ रहे टारगेट को आसानी से और सटीकता के साथ हिट कर सकती है। वैसे इसकी रेंज 500 मीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है, यानी इस रेंज में आने वाले दुश्मन यान, विमान, ड्रोन या मिसाइल ये सभी को नेस्तनाबूद कर सकती है। इसकी गति 680 मीटर प्रति सेकंड यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो इसे और भी घातक बनाती है। दोस्तों इसके बाद आता है T-90 टैंक। दोस्तों T-90 टैंक रूस का मेन बैटल टैंक है, जिसे भारत ने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसका नाम भीष्म में रखा है। भारतीय सेना लगभग 2078 टैंकों का इस्तेमाल करती है। भीष्म टैंक पर 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन लगी हुई है। इस टैंक पर 43 गोले स्टोर किए जा सकते हैं और इसकी मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 550 किलोमीटर है। इस टैंक के रूसी वर्जन का उपयोग कई देशों में किया जा रहा है। इस टैंक ने दागिस्तान के युद्ध, सीरियन सिविल कॉन्फ्लिक्ट, डोनबास में युद्ध और रूस और यूक्रेन में हो रहे युद्ध में रूस की ओर से यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। दोस्तों अगले हथियार का नाम है स्वाति रडार। स्वाति को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। ये एक इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन फेज्ड एरे रडार है। स्वाति रडार सिस्टम छोटे से छोटे क्रॉस सेक्शन वाले प्रोजेक्टाइल का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस रडार का इस्तेमाल पाकिस्तान से होने वाली घुसपैठों को रोकने और जंगल में छुपकर होने वाली फायरिंग को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। ये अपने सैनिकों पर फायरिंग करने वाली बंदूकों, मोटार और रॉकेटों को पता लगाने में सक्षम है, जिसके जरिए पता लगाया जा सकता है कि गोलीबारी कहाँ से हो रही है, जिससे हमारे सैनिकों द्वारा काउंटर गोलीबारी की जा सकती है। इसे एक बार इंस्टॉल करने के बाद ये सैनिकों को परेशान किए बिना दुश्मन का पता लगा सकता है। स्वाति रडार एक साथ कई स्थानों पर हो रही गोलीबारी को आसानी से संभाल सकता है। इसके साथ ही हमारी भारतीय सेना रक्षा बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को प्रदर्शित करने जा रही है, क्योंकि इस साल ऑल वुमेन कंटीजेंट, जिसमें 60 महिलाएं तीनों आर्म फोर्सेस से होंगी, को परेड में शामिल किया गया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।